रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हैं, नाजिया इलाही खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ रहे हैं और डॉक्टर हुसैन तैयबू हैं जो कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद, रिपोर्ट आपने देखी, बहुत मुस्कुरा रहे, पाकिस्तान के आतंकियों की पहचान देखकर जो पहलगाम में आए थे, बड़ी हंसी आ रही आपको। बहुत शुक्रिया पंडित जी। मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि ये 1 साल पहले मैंने आपके ही प्रोग्राम में, आदर्श स्वामी के प्रोग्राम में कहा था, जब ये पहलगाम का आपने ड्रामा रचाया, मैंने कहा था कि कुछ दिन बाद आप ये करेंगे जो आपने कैदी बनाए होंगे कश्मीरी बेचारे मजलूम, उनको लाएंगे, उन्हें मारेंगे और कहेंगे कि ये है दहशतगर्द पहलगाम को। दूसरी बात ये है, आपने ऑपरेशन चॉकलेट किया, ऑपरेशन चॉकलेट पाकिस्तान। आपके पास प्रूफ कोई नहीं था। आपने जैसे कि वो एक कसाब पकड़ा था, उसके पास से मिल्क पैक बरामद किया था, इनके पास से आपने पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद की। सिर्फ ये शिनाख्त आपने जाहिर की। देखें, पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ आपने किया उसको साबित नहीं कर सके और ना ही साबित कर सकेंगे, क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान ने किया जिसकी जग हसाई पूरी दुनिया में हो रही है। उसकी सजा आपको ट्रंप ने भी दी। इरशाद अहमद, 1 मिनट आपने बोला ना, उससे पहले 5 मिनट की आपने रिपोर्ट नहीं देखी। आपने 1 मिनट बोला, उससे पहले 5 मिनट की रिपोर्ट आपने नहीं देखी, और नहीं देखी तो मैं आपकी याददाश्त दुरुस्त करवा देता हूं, उसके बाद बख्शी सर बाकी आपको जानकारी देंगे। ये तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड दिखाई दे रहा है आपको इरशाद? पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड, नंबर पढ़ूं क्या इसका? पाकिस्तान के जो आतंकी भेजे उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर बताऊं क्या मैं? क्या क्या मिला है? पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड, नाडरा का लिंक्ड स्मार्ट आईडी चिप मिली है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड पर्सनल आइटम्स मिले हैं। आप ऑपरेशन चॉकलेट कर रहे हैं, ऑपरेशन महादेव था जिसमें पाकिस्तान की चॉकलेट मिली, तो थोड़ा सा दिमाग दुरुस्त रखा करिए भाई। पाकिस्तानी चीजें दिखाते हैं आप और प्रूफ कोई नहीं। लेकिन देखिए, मैंने तो कहा, आपसे अर्ज की कि 1 साल पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, हाँ। जो बेचारे कैदी हैं आपके पास मकबूजा कश्मीर में, उनको मारेंगे। सुनिए ना, कश्मीरियों पर मत खेलिए भाई, कश्मीरियों पर मत खेलिए। ये तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आप अपनी आवाम को नहीं समझा पा रहे हैं। बख्शी सर, ये पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड की ये फोटो इनको दिखा रहा हूं, जो हमारे सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के पास से बरामद की। पाकिस्तान की जनता भर भर कर कोस रही है और यहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो आपने ऐसे ही दिखाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में आप तनाह रह गए। मैं कह रहा हूं बार-बार आपको, अरे हम कोई तनाह नहीं है भाई, अभी उस पर भी आऊंगा। बख्शी सर को सुनिए। अच्छा, सुन लिया ना साहब इनको? हिंदुस्तान का नाम भूल जाएंगे। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मैं चाहूंगा कि इज्जत एहतराम से प्रोग्राम करें। अच्छा, वेरी गुड। सरकारी हमने सुन लिया आपको, अब आप हमारी भी सुन ले। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देखिए साहब, ऑपरेशन महादेव में सुलेमान शाह इलियास मूसा, जो कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान का था, उसके साथ एक अफगानी और एक यासिर, ये तीनों ने पहलगाम का हत्याकांड किया था। ठीक है, इनके पास जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो पूरे पकड़ लिए गए हैं, उनमें जो भी कॉन्वर्सेशन है वो डिकोड हो गई है। तो साफ क्लियर है साहब, पाकिस्तान का लिंक, किस तरह पाकिस्तान के साथ ये टच में थे। ऑपरेशन महादेव आपको याद रहेगा, क्योंकि हम आपको अब याद दिलाते रहेंगे कि आपने ये हिमाकत करी, आपको उसका अच्छी तरह से खमियाजा भुगतना पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में। अरे इरशाद अहमद, कमेंट्री भी आप करते हैं क्या नेतागिरी के अलावा? कमेंट्री भी करते हैं क्या पाकिस्तान में? एक मेजर जनरल को सुनने में आपको दिक्कत हो जाती है? नहीं, कमेंट्री करने का शौक है तो बताइए, मैं वो भी कर देता हूं, लिखवा देता हूं। इरशाद अहमद पीएमएल नेता और साथ में रेडियो कमेंटेटर भी लिखवा देता हूं। कहिए तो नहीं होता है ना? आप सुन रहे थे। मैं पंडित जी, मैं ये झूठ ना बोला ना। नहीं झूठ, अरे भाई, मतलब भाई आपसे आपके झूठ का सबूत तो इरशाद पूरी दुनिया देखिए। ये पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड की फोटो दिखा रहा हूं, मैं अपने घर से बनवा कर थोड़ी नहीं लाया हूं। कसाब जब पकड़ा गया था, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उस कसाब के घर तक, उसके गांव तक आपके पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल पहुंच गया था, भारत का न्यूज चैनल नहीं पहुंचा था। तो आप कितने पाक साफ हैं ये दुनिया में साबित करने की जरूरत नहीं है। ओसामा बिन लादेन आपके घर में एबटाबाद में ढेर कर दिया गया था, तो आतंकियों पर सीख मत दिया करिए। और सुनिए, जरा मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर रखिए मेरे साथ स्क्रीन पर, मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर रखिए और मसूद अजहर की भी तस्वीर रखिए। याद है आपको? मरकज सुभान अल्लाह तक जाकर आपके लोगों ने रिपोर्टिंग की, आपकी आवाम ने वहां पर जाकर कहा कि देखो देखो रे गिरा दिया, देखो देखो रे गिरा दिया, देखिए कैसे खंडर बना हुआ है।
इस मरकज सुभान अल्लाह को बनवाने के लिए मसूद अजहर कैंपेन कर रहा है, और कह रहा है कि जिहाद शुरू होगा, कौमों को मौका मिलेगा। इरशाद। अब मौका मिलेगा इंडियंस को अपने हकूक लेने का, कश्मीरियों को अपने हकूक लेने का, क्योंकि जो कुछ इस वक्त आपकी इंडियन हुकूमत कर रही है, पूरा हिंदुस्तान के लोग देखें। मैं आपको एक बात करूं, जैसे कि अभी ये जो चैंपियनशिप हो रही है क्रिकेट की, उसमें भी देखिए आप अपना अमेरिकन ताल्लुकात देखिए, आप कनाडा के ताल्लुक, अरे कहां क्रिकेट पर चले गए इरशाद अहमद? अभी तो मैं जाऊंगा कि आपकी पाकिस्तान में जनता कह रही है कि देखो हिंदुस्तान है, अमेरिका के सामने तनकर खड़ा कि बढ़ाओ रे टैरिफ जितना बढ़ाना है। मैं अभी उधर जाने रहा हूं। पैरों में लेटे हुए आप? नहीं, हम कहाँ लेटे हुए हैं? लेटा अरे इनका देश तो लेट रहा है, लेट रहा है अमेरिका के सामने। आसिम मुनीर को हर दूसरे दिन वहां विसल बजा के बुलाया जाता है, जैसे किसी कुत्ते को बुलाया जाता है। साहब देखे तमीज से बात करें, मैं आपको विसल मारते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दौड़े जाते हैं आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। लफ्ज इस्तेमाल ना करें, हम नहीं चाहेंगे कि क्या मतलब हम चाह रहे हैं। आप जब से आए हैं आपने मुंह का भोंपू खोल दिया और बंद ही नहीं हो रहे, क्योंकि आपको पता है कि सच कड़वा लगता है। आपको सच सुनना पड़ेगा, पाकिस्तान के लोगों को सच सुनना पड़ेगा। जिस तरह डॉग विसल होती है ना, डॉग विसल, डोनाल्ड ट्रंप डॉग विसल बजाते हैं, आसिम मुनीर दौड़े जाते हैं वॉशिंगटन। पहलगाम के दहशतगर्द कहां से पकड़े, आए कहां, गए कहां? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने पकड़ के बेचारे कैदी मार के कह दिया कि जी ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे और मार दिए। इसका कुछ सबूत है कि कहां से आए थे, पकड़े कहां से आपने, किस वक्त आए, किस वक्त पकड़े, किस वक्त? सुलेमान की फोटो हर जगह छप चुकी थी जब पहलगाम का मैसेकर हुआ था। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब ऑपरेशन पहलगाम का मैसेकर हुआ था, मजहब पूछ के मार रहे थे साहब, इस उम्मीद में कि भारत में दंगे फसाद रॉयट शुरू होंगे। ठीक है साहब, कश्मीरियों को लोग चुन चुन के मारेंगे, और ताकि कश्मीरियों के पास कोई चारा न रहे पाकिस्तान की तरफ ताकने के बजाय। कुछ नहीं हुआ ऐसा। नाजिया ये कह रहे हैं कि भाई हम बिछ गए हैं। यहां पर तो बख्शी सर ने दो टूक कह दिया कि डॉग विसिल बजता है अमेरिका की ओर से, और यहां से मुनीर दौड़े चले जाते हैं। लोग, जनता कह रही है कि जाकर चूरन बेच आए, और उसके बाद कह रही है तेल निकाले कहां से भाई, गटर उटर खोले क्या कहीं से? हर हर महादेव, वंदे मातरम राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को भी। मैंने डॉक्टर इरशाद के लिए सुना है कि वो शाम में बैठ करके पत्रकारों की भीड़ में कहते हैं कि पाकिस्तान की बुराइयां कैसे करें, बचना भी तो पड़ेगा पाकिस्तान में। ये इन्हीं के यूट्यूबर ने मुझे बताया है। पाकिस्तान की बुराइयां करें तो कैसे करें, बचना भी तो पड़ेगा पाकिस्तान में। इरशाद भाई, क्या आप इनकार कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंप लगाया है वो सारे के सारे पाकिस्तानी है? इरशाद भाई, क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि उसामा बिन लादेन को रोटी और बोटी देने वाला कौन था? पाकिस्तान था। क्या आप ये डिनाई कर सकते हैं कि मुशर्रफ ने जाकर के 2015-16 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएस में किया था और वहां बैन हुआ था? क्यों बैन हुआ था? क्योंकि उसने कहा था कि रेप इज मेकिंग मनी है, रेप इज मेकिंग मनी है। क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि आपके यहाँ, आपके देश में, इस्लामिक कुरानिक देश में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ही रेप कर दिया जाता है, वो भी जेल की हिरासत में? क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि मुख्तार मियां के ऊपर भी रेप के इल्जाम है? क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली सस्पेंड हुआ? कब सस्पेंड हुआ है? ये 8 अगस्त की खबर मैं आपको बता रही हूँ 2025 की। रेप में आप पाकिस्तान और इरशाद भाई, आप जो है ना परेशान है पाकिस्तान से, आप लोग खुद परेशान है। आप अपने दर्द को अपनी मुस्कुराहट से छुपाते हैं और बेशर्मों की तरह टीवी पर आकर के मुस्कुराते हैं, बेशर्मों की तरह। आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान इरशाद भाई आप बोले सभ्यता तो सीखा नहीं आपने, आप लोगों ने तो सभ्यता सीखा नहीं। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। मैं जब बात करूं तो चुप रहा कीजिए, मैं जब बात करूं तो चुप रहा कीजिए, बोला मत कीजिए, बोला मत कीजिए, चुप रहा कीजिए।
पाकिस्तान को इन्होंने ऑपरेशन का सबूत सिंदूर ना का दें बदतमीजी महत्व करके नहीं आप। समझ में आएगा, क्योंकि आप 4 बीवियां रखते हैं। सर, पाकिस्तान को तो ऑपरेशन हम लगाने आए थे आप लोगों महत्व को। नहीं समझ में आएगा, आप ही क्यों क्योंकि आप लोग सिंदूर इस्लाम के पहुंचा? नाम पर काटना, कूटना, लूटना, पीटना करते हैं। ठीक। इसलिए महादेव की हिम्मत ऐसा आपको नहीं है। समझ में नहीं आएगी। आप लोग नहीं ठीक है, नाजिया एक मिनट, जरा मैं तैयब खान को भी लेकर आता हूं। इरशाद आप रिप्लाई करिएगा। तैयब, जो बातें नाजिया ने कही हैं कि इस्लाम का रोना तो रोते हैं, विक्टिम कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन यहां पर आतंकियों को भेज देते हैं मरने के लिए। मसूद अजहर वहां पर बैठकर कैंपेन चला रहा है। एक कैंपेन मुनीर अमेरिका में चला रहे हैं, विसिल बजी है शायद कि एक बार फिर से आओ, फिर से हमने सुना है कि जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर भी चारा बनाकर छोड़ दिया जाएगा। यह पाकिस्तान की जनता करिए, मैं नहीं कह रहा हूं। देखें, अभी जो नाजिया ने बातें की इंतहाई इंटेलिजेंट और गैर मुसद्दक़ और फजूल किस्म की बातें की है, क्योंकि जब दलील ना हो, दलाइल ना हो, तो फिर इस तरह के इल्जामात और फजूल बातें तो करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी मुहतरमा फरमा रही है कि इमरान खान का जेल में रेप हुआ है, तो क्या इनके पास एविडेंस है? किधर से इन्होंने कहा कि रेप हुआ है? इमरान खान तो मैं कल भी मिलकर आया हूं, इमरान खान तो बिल्कुल तंदुरुस्त है और बेहतर है। और आप लोगों को मतलब झूठ फैलाने में आप लोग मतलब के इंटरनेशनली सबसे आगे हैं, और उसमें तो सबसे ज्यादा रेप की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तो वो आप इंडिया के सांसद में आपको ये भी बताते रहूंगा, 77% जो आपकी आबादी है उसके पास तो बैतुल खला ही नहीं है कि जहां वो सुकून से जाके पेशाब कर सकें। इसके अलावा एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 2 करोड़ से ज्यादा कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा आपके जो लोग हैं वो चूहे खाने पे मजबूर है। तो आप यहाँ हमें भाषण दे रही हैं, आपकी मुहतरमा पे इधर भाषण दे रही हैं कि जी फलां का रेप हो गया, फलां का रेप हो गया। ऐसे तो पहले हवाबाजी बंद करो, अरे हवाबाजी बंद करो, जाहिलिस्तान, पगलिस्तान, हवाबाजी बंद करो। पहले रिपोर्ट दिखाओ, कौन से साइट में, कौन से एप्स में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड कोर्ट की रिपोर्ट है, कहाँ की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, कहाँ की रिपोर्ट है, आईसीसी की रिपोर्ट है, कहाँ की रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो दिखाओ। हवाबाजी में झूठ मारे जा रहे हो। कैसे अल्लाह को मानते हो तुम लोग? अल्लाह ने तुम लोगों को झूठ बोलने के लिए पैदा किया है क्या? बड़ी बात को सेंसर कर देते हैं। तो ये आप लोगों की पोजीशन है। पहलगाम जैसा आप लोगों ने जो ड्रामा राकेश जी ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, इसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। नहीं, आप छोड़ दीजिए ना रिपोर्ट को। सरदार तैयब खान, मेजर नदीम भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ भाई कि आपने क्या ये ठेका ले रखा है? अरे कम से कम कुछ बोलना सीखिए पाकिस्तान के हक में, जैसे पाकिस्तान की आवाम बोल रही है। कहेंगे तो सुनवा भी दूंगा, रिपोर्ट में भी सुनवाया, रिपोर्ट में भी। सरदार तैयब खान मैं आ रहा हूं, मैं मेजर नदीम के पास जाता हूं। रुकिए सरदार तैयब खान, रुक जाइए भाई। अरे प्लीज रुक जाइए। मुझे पता है रेडियो में कमेंट्री, बेहतर कर ले कुछ, अल्लाह को क्या। अरे भाई आप अपने मुल्क को बेहतर कर लीजिए, हम अपने मुल्क को बहुत बेहतर कर रहे हैं। मेजर नदीम, प्लीज मेजर नदीम, पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो चर्चा कर रहा है। अरे सरदार तैयब खान, आप ऐसे हाथ करके बड़ी बड़ी बातें करते रहिए भाई, रुक जाइए। नहीं चलता है ऐसे। आप कहीं हम वतन से बातचीत करने जा रहा हूं, रुक जाइए। मेजर नदीम, बड़ा तबका एक पाकिस्तान का है जो इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि मुनीर ने, पाकिस्तान के हुक्मरान ने अभी तक अमेरिका के आगे गिरवी रख रखा है पाकिस्तान को, इसीलिए बुरी हालत है। वो आवाम जनता अपने हुक्मरानों का मजाक उड़ा रही है और ये कह रही है कि अगर सीखना है तो भारत से सीखो, किस तरीके से अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुक रहा है। देखिए, आप पाकिस्तान से क्या सीखना चाहते हैं? वहाँ के इंडिया की आवाम क्या सीखना चाहते हैं? हम सीखना ही नहीं चाहते। डिप्लोमेसी सीखना चाहती है तो डिप्लोमेसी आप देख लें इस वक्त जयशंकर साहब के साथ क्या हो रहा है। ट्रंप साहब पूरी दुनिया में क्या चर्चा कर रहे हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन क्या चर्चा कर रही है? क्या पहलगाम के ऊपर किसी ने, दुनिया ने कंडेम किया? क्या यूरोपीय यूनियन ने कंडेम किया? किस चीज को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से? नहीं, आप पाकिस्तानी आर्मी के मेजर हैं, पाकिस्तान आर्मी के मेजर हैं या गली में जो सेना चलती है उसके मेजर हैं? आपने पहलगाम हमले की निंदा अगर सुनी ही नहीं है भाई, तब तो फिर तो मैं क्या ही कहूं। आपके जिगरी यार चीन तक ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है, तो फिर छोड़ दीजिए। अमेरिका ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है, फिर उसकी बात आप छोड़ दीजिए। और आपने कहा सीखना क्या चाहते हैं? मतलब फेल्ड स्टेट से कौन सीखेगा? फेल्ड मार्शल और फेल्ड स्टेट से कोई सीखेगा क्या? आपके कहने से क्या होता है? पूरी दुनिया में से कोई नहीं कह रहा। ये तो आप अपने मुल्क पे खुद ही कह रहे हैं, खुद ही तहकीकात कर रहे हैं, खुद ही किसी को मार देते हैं। 3 बंदों को जेल से निकाल के आपने उनको शहीद किया और उनको पर इल्जाम लगा दिया। अरे सर सुनिए ना, तो ये है, एक बात सुनिए मेजर नदीम, हम आतंकियों, सुनिए ना मेजर नदीम, आप खुद ही, अरे मेजर नदीम, हम आतंकियों को शहीद नहीं करते हैं, ठोकते हैं।
आतंकियों को तो शहीद आप नहीं कह रहे करते, हैं ना। कुत्ते हैं, कुत्ते की मौत मारा जाता है। कहने से तो नहीं होती ना चीजें, ठीक है। जनरल साहब बैठे हुए हैं, इन चीजों को समझते हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलिए, बात ये जनरल साहब है से बात कि करवाता हूं आपकी। हम भी इसी इंडिया के ही रहने वाले थे, और ये पार्टीशन के बाद अलग हुए। हमारे दिमाग, हमारा दिल हाँ। मिलता है, लेकिन ये आपके मीडिया वाले नहीं, कोई दिल नहीं मिलता है भाई, आपका दिल नहीं मिलता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है दिल मिलता होगा, आपका दिल तो नहीं मिल रहा है। जनरल साहब रुक जाइए, आपने जनरल साहब का नाम लिया, मैं बख्शी सर के पास चला ही जाता हूँ। आपके एक प्रोग्राम में कहा था, आपने कहा कि हमें मसूद अजहर साहब दे दें, हमें सही मौलाना सईद साहब दे दें, तो मैंने भी ये कहा था कि आप हमें मोदी साहब दे दें। अरे भाई सुनो ना, ओ भाई मेजर नदीम बोलना सीखो, तमीज सीखो। मसूद अजहर को बैठकर आपके इरशाद जो यहाँ पर बैठे हैं, पिछले शो में उलेमा बता रहे थे, तुलना करने की हिम्मत हो जाती है बख्शी सर इनकी। मार रहे हैं भाई राजेश भाई, सुनिए बख्शी सर को, देखिए, रुकिए। ये $10 बिलियन दिए थे। सुन लीजिए ना साहब, आपको लोगों ने सुन लिया है ना, अब दूसरों की भी सुन लीजिए। गुफ्तगू कहते हैं इसको हमारी भाषा में। अच्छा ठीक है साहब, ये जो मरकज़े सुभान अल्लाह है, क्या आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने इसको बनाने के लिए $10 बिलियन दिए थे, और ये आलीशान महल खड़ा हुआ था, टेरर की यूनिवर्सिटी। और दूसरा मरकज है तैयबा, ये आपके जो है लाहौर के अंदर, ये जमी दोज हो गए हैं, छत फट गई है, जो बॉम्ब गिरे हैं सीधा आके टाइम किए थे उन स्पेसिफिक कमरों में फटने के लिए जहां मसूद अजहर और उसके रिश्तेदार छुपे हुए थे। ठीक है साहब, यहाँ सारी दुनिया, पहले जब हमने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, जब हमने, सुन लीजिए, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट के जंगल में, तो आपने बोला साहब कुछ नहीं हुआ, कौवे मारे चिड़िया मारी। अब जाके जरा मरकज़े सुभान अल्लाह में कौवे और चिड़िए गिन लीजिए ना, आप गिन लीजिए, कौवे गिन लीजिए, चिड़िया, कबूतर। हाँ, आप जाइए जरा देखिए मरकज़े तैयबा में क्या हुआ है, मुरीदके में रबल बना दिया है, ढेर कर दिया है, ईंटों का ढेर कर दिया है। सारी दुनिया को दिख रहा है, पाकिस्तान के आवाम को दिख रहा है। आप एक तस्वीर दिखा सकते हैं भारतवर्ष में जहां आप कहते हैं कि आपने कुछ नुकसान किया है? एक तस्वीर, एक एयर फोटो, एक सैटेलाइट इमेजरी, जीरो। पूरी दुनिया के आप कुछ नहीं कर सके हिंदुस्तान का, ठीक है। और आपके परखच्चे उड़ा दिए 9 टेरर कैंप्स के, 9 टेरर हेडक्वार्टर्स के, 11 एयर बेसेस के, अरे 12 में से 11 मेन एयर बेस ठोक दिए आपके, शामिल नूर खान, शामिल सरगोदा, शामिल जकोबा। अच्छा बख्शी सर आप बोल रहे थे, इस बीच मेजर नदीम ने पीछे से कमेंट्री की है। नहीं रुक जाइए, अरे मेजर नदीम, मैं आपकी बात पर जवाब ले रहा हूँ बख्शी सर से, फिर आता हूँ इरशाद जी आपके पास। बख्शी सर जब आप बोल रहे थे, पीछे से मेजर नदीम कमेंट्री कर रहे थे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छी हालत में, इंशाअल्लाह मुनीर पहुंच गए अमेरिका, इंशाअल्लाह मुनीर को बुलाया है ट्रंप ने, ये पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन है। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। देखिए साहब, वो बटलर भी बुलाए जाते हैं ना, बटलर भी बुलाए जाते हैं। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे को डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं। वो जैसे नौकर को विसल मार के बुलाया जाता है, वैसे इनको जो है तालीम इनको मिलती है ऊपर से, हुक्म मेरे आका से, और ये दुम हिलाते कुत्ते की तरह पहुंच जाते हैं वॉशिंगटन। यहाँ मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या हुक्म है मेरे लिए। मेजर नदीम मैं आता हूँ, ये सच्चाई सुनकर तैयब खान सिर क्यों पकड़ लिया भाई? सच्चाई क्या, आप लोग झूठ इतना बोलते हैं, सच्चाई तो आप लोग 1% मैंने सिर्फ इतना कहा कि अपनी डॉग विसल सुनी है आपने? डॉग विसल केवल कुत्ते को समझ आती है। जो असम्बली उसमें इंडिया, आपने डॉग विसल जानते हैं क्या होता है? पाकिस्तान वो पर हमला करने वाला था, इस वजह से हमने जाके ट्रंप के तरले किए, मिन्नतें की, जाके उसके पाँव पकड़े,
फिर जाके जो है वो भाई सरदार तैयब खान थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखा करो भाई। तैयब खान 30 सेकंड आप सुनिए फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखा करो भाई। अगर हमने अमेरिका की मिन्नतें ही करनी थी तो 50% टैरिफ लेकर थोड़े नहीं चल रहे थे। हमने कह दिया लगाओ भाई टैरिफ, भारत अपने हित में फैसला लेगा, टैरिफ लगाते रहे, ट्रम्प जितना लगाना है। जो बातचीत चल रही है ट्रेड डील पर चल रही है, तो मिन्नतें करना इसको नहीं कहते कि टैरिफ झेले। मिन्नतें इसे कहना कहते हैं जो कहा बख्शी सर ने कि विसिल बजी और चल दिए मुनीर, विसिल बजी और चल दिए मुनीर, इसको मिन्नतें करना कहते हैं। बीजेपी के बंदे बैठेंगे, सिर्फ पेड लोग बैठेंगे जो प्लांटेड किस्म के हुए होंगे, जो ऊपर से आपको नाम आया होगा, और आप कितनी हिम्मत नहीं कि आप लाइव शो कर सके, कि आप रिकॉर्डिंग शो कर रहे हैं। सच में रेडियो जॉकी में काम करे तो ज्यादा अच्छा है, इसको पता ही नहीं है। नहीं नाजिया मैं आ रहा हूं। नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो, नाजिया एक चीज का रिप्लाई कर दो। अरे भाई सरदार तैयब खान सुनो, सरदार तैयब खान सुनो, यस सरदार तैयब खान सुनो, यस ये एक रिकॉर्ड हम कर रहे हैं शो, जिसे दिखाएंगे, और इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपकी बदतमीजियों का ठीक से जवाब दिया जा सके, और फिर एडिटोरियल अपने राइट के अधिकार पर जो आपकी बदतमीजी भरी बातें होंगी हटा भी देंगे, और आपकी बदतमीजियों का ठीक से जवाब भी दे दें, और आपके साथ रिकॉर्डेड ही शो हो सकता है। नाजिया आपके भी वो जो नेता उसने थोड़ी बदतमीजी की, झूठ बोली जा रही है पाकिस्तान। अरे चुप हो जाओ भाई, तुमको जरा भी डिसिप्लिन नहीं है मदरसा छाप, चुप हो जाओ। आपका वज़ीर-ए-आज़म पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मदरसों में ऐसे भी बदतमीजी सिखाई जाती है, हमें भी पता है। राकेश जी, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भीख मांगने के लिए 56 मुस्लिम कंट्री में भी फेमस है। अरब वाले इनको हाथ पकड़ पकड़ करके इनकी बुर्का वाली हिजाब वाली जिहादनों को निकाल रहे हैं कि आजादी है भीख मांगने के लिए। स्वीडन और अमेरिका इनको निकाल रहा है, इंडोनेशिया इनको निकाल रहा है कि इनके लड़के जो है वहां आकर के सिर्फ रेप करते हैं। अभी एक भाई साहब ने कहा कि मोदी को भेज दो, मोदी को मत बुलाओ। मोदी को अगर बुला लिया ना तो अखंड भारत में जोड़ लेंगे पाकिस्तान, और तुम जैसे मदरसा गटर छापों को ना इंसान बनने पर मजबूर कर देंगे। हम इंसान बनने पर मजबूर कर देंगे। अभी तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान के मुसलमान वो मुसलमान है जिन्होंने इस्लाम के नाम पर काली पूता है। राकेश जी, ये लश्कर तैयबा चला करके, जैशे मोहम्मद चला करके अल्लाह को बदनाम किए हैं, ठीक है, मोहम्मद को बदनाम किए हैं। नाजिया मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान को मिलाना है। कूड़े के ढेर को कौन मिलाना चाहता है? तो चाहिए नहीं, पीओके हमारा है, वो पीओके ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी उस दिन। कूड़े का ढेर नहीं चाहिए। बख्शी सर फिर आता हूं इरशाद आपके पास। अरे मेजर नदीम, कूड़े का ढेर नहीं चाहिए भाई, कूड़े का ढेर नहीं चाहिए। पीओके हमारा था, है और रहेगा, पीओके ले लेंगे एक दिन। बख्शी सर लेकिन ये कूड़े का ढेर नहीं चाहिए हमें। जर्मनी के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, देखो साहब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया का। मेजर नदीम बौखला गए कूड़े के ढेर की सच्चाई सुनकर। मेजर नदीम को बौखलाहट हो गई, जबकि हमने पूछा अपने मेजर जनरल से सवाल। बख्शी सर बोलिए। देखिए मैं बताना चाहता हूं, फिर याद दिलाऊं कि हमारे यहां एक चीज होती है जिसे कहते हैं डॉग विसल। डोनाल्ड ट्रंप साहब डॉग विसल कहते हैं, आसिम मुनीर साहब दौड़े जाते हैं, क्या हुक्म मेरे आका। क्या पाकिस्तान के लोगों ने कॉन्ट्रास्ट देखा है? किस तरह एक खुद मुख्तार देश, किस तरह एक प्राउड मुल्क जो है वो डील करता है और देशों के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया था कि जर्नैल साहब से बात करो। उन्होंने कहा जर्नैल साहब से बात करने का कोई उसका ओहदा नहीं है, ठीक है साहब, और उन्होंने मना कर दिया। ये दौड़े गए साहब, दुम हिलाते हैं, जैसे कुत्ते दुम हिलाते हैं वैसे दौड़े जाते हैं। ये पाकिस्तान, क्या हुक्म मेरे आका, बताइए क्या ईरान को ठोकना है? क्या कर सकते हैं ईरान के बरखिलाफ? आदेश दीजिए, हुक्म दीजिए साहब, हम हुक्म की तालीम करेंगे। पूरा पाकिस्तान में आपके सुपुर्द कर दूंगा। इमरान खान बेचारे ने खुद मुख्तारी दिखाई, उसको जेल में डलवा दिया, जेल में तंग कर रहे हैं उसको, ठीक है साहब, और खुद जाके कि वहां पे जाके वो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। दोनों देशों के बीच का जो कंट्रास्ट है लीडरान का, वो पाकिस्तान का आवाम देख रहा है साहब, पाकिस्तान का आवाम देख रहा है। ये वही मुल्क है जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर पाल के रखा था, और अमेरिका को लॉलीपॉप दे रहे थे कि वो तो किसी गुफा में सड़ रहा है।
अफगानिस्तान की, और पाल के रखा था खुद अपनी मिलिट्री एकेडमी काकुल के 800 गज दूर। ठीक है, झूठ पकड़ा गया, पैसे खा रहे थे अमेरिका से, पैसे खा के भी दगा कर रहे थे। ठीक है साहब, नहीं, और वैसे ही बख्शी सर वैसे ही पाल कर रखा है फिलहाल हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी हो जाता है, कैंटोनमेंट एरिया लाहौर में छिपा कर रखते हैं ये लोग। सरदार तैयब आपके पास भी आ रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई किसी को भिखारी कह रहा है और बड़े मुस्कुराकर कह रहा है कि बड़ी अच्छी बात है। आप जरा मुझे बोलने दीजिए। देखिए जब मैं बोलता हूँ तो मुझे कंटिन्यू बोलने दिया कीजिए, जैसे कि आपके लोग बोल रहे हैं और मैं बोल नहीं रहा हूँ। आप जवाब नहीं लीजिएगा, कंटिन्यू आप ही बोल लीजिएगा। डिबेट करना नहीं आता है क्या? डिबेट में दो साइड से बातें होती हैं, सिखा देती हूँ मैं। इस पैनलिस्ट में सबसे छोटी हूँ पर मुझे सिखाना पड़ रहा है। अच्छा सुन लीजिए नाजिया 30 सेकंड दीजिए इरशाद अहमद को, 30 सेकंड दीजिए। देखिए आपने बात शुरू की कि इमरान खान का शोषण हो गया, आप साथ थे वहाँ जेल में, जो आपको मालूम है क्यों नहीं हुआ क्या? आपके सामने इमरान खान तो छाती पीट पीट करके रोया है। इमरान खान की बहन ने बोला, मीडिया पाकिस्तान मीडिया ने दिखाया है, पाकिस्तान मीडिया ने दिखाया है कि इमरान खान का रेप हो गया। आप लोग तो बच्चे को नहीं छोड़ते, बहू बेटियों को नहीं छोड़ते, आप तो शियाओं की मस्जिद और इमामबाड़ा तोड़ते, आप तो किसी को नहीं छोड़ते भैया। आप देखें, आप ऐसे चीखें मारें जैसे आपके साथ कुछ ना कुछ। डॉक्टर इरशाद यही दिक्कत है। डॉक्टर इरशाद एक तमीज से बात करो भाई, आपके यहाँ पाकिस्तान में महिलाओं की आप इज्जत नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ पर तमीज से बात करो। मैं इमरान खान पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, एक बात आई आपने एक बात काउंटर किया, 24 घंटे तो अभी इमरान खान के साथ नहीं है। मैं इमरान खान का क्या हुआ है नहीं हुआ है उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं मेरा सवाल ये है, रुक जाओ भाई इरशाद, मैं इमरान खान पर डिबेट करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप जेल में रखिए, बाहर रखिए, जहां मन हो रखिए, जिसको जो मन आए जाकर कर दे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान समझ लिया था क्या, ये कहकर आपको आईना दिखा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं आप? आपको बोलना चाह रहा हूं, अब मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। जो कुछ आपका मोदी सरकार इस वक्त कर रहा है ना, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ, सुनते नहीं है, मुझे गौर से सुनिएगा। बड़ी काम की बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। पाकिस्तानी भी काम की बात करते हैं क्या? जो कुछ आपके वज़ीर आज़म कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में सब कुछ हिंदुस्तान में करेंगे। भाई हिंदुस्तान के 50% आबादी तो अमेरिका में, कनाडा में कहाँ है, वहां से पैसे नहीं आएंगे तो भूखे मरोगे आप लोग। अगर उनको निकाल दिया अमेरिका ने, यहाँ की 50% आबादी नहीं, कुछ परसेंट आबादी जरूर है अमेरिका में, कनाडा में, जो वहां की इकोनॉमी चला रहे हैं। गूगल से लेकर जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके जो हेड हैं, जो सीईओ हैं, वो मूल रूप से हिंदुस्तानी हैं। जाकर देखो, अगर नहीं यकीन है आप आंख बंद कर लेंगे। दिक्कत यह है कि क्या तो अंधेरा हो गया। दिक्कत सिर्फ यह है पाकिस्तानियों के साथ। एक मंगे आप होंगे उस वक्त जब आपके हालात ऐसे आपकी सरकार कर देगी, आप बाहर आ जाओ अकल के। पॉलिटिक्स का डॉक्टर इरशाद को कोई मायने और मतलब पता ही नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन को लेके बैठे ही नहीं है। भारत के टूरिस्ट की वजह से कई देश, मैं सरदार तैयब के पास जा रहा हूँ। सरदार तैयब छोड़िए इन सब बातों को, मैं ये कह रहा हूं, एक तो आपके पास 19% है, हमारे पास 50% है, तब भी हमें परेशानी नहीं है। अच्छा बोलिए बख्शी सर, आप पहले कुछ बोल रहे हैं। साहब के बटन ले दो, इनको परेशानी में टूट गए। अरे भैया आपने सूट के बटन टाइट कर लो ढंग से। साहब को बताना चाहता हूं कि आपके बताएं अगले हिंदुस्तान। अरे एक मिनट इरशाद साहब सुन लीजिए, 80% आपके हथियार चीन के हैं, ठीक है, और आपके जो जर्नैल हैं वो चीन को धोखा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो डोनाल्ड ट्रंप के पालतू कुत्ते हो गए हैं, बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं कि हमें बार बार बुलाया जा रहा है। वहां चीन नाराज हो रहा है आपसे, बड़ा सख्त है। वो कह रहा है कि खाते हो हमारा, लोन लेते हो हमसे, 80% हथियार हमारे जो तुम्हें चलाने नहीं आते, जिसकी तुमने मिट्टी पलीत कर दी है हमारी दुनिया के सामने, और फिर दुम हिलाते जाते हो वॉशिंगटन जब सीज फायर चाहिए, ठीक है। तो वो आपसे चिढ़ खा रहे हैं साहब, वो आपको हथियार देने कर देंगे बंद। मेरी आपको राय है कि अपने जर्नैलों को बोलें कि एक गोरा आदमी हमको बुला रहा है तो ज्यादा खुश ना हो जाएं, ठीक है साहब। हिंदुस्तान में गोरी चमड़ी का अब कोई औ नहीं रही, आपके मुल्क में है। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है, गोरे ने बुलाया है, मैं दौड़ता जा रहा हूं, आ गया मेरे आका, आ गया, क्या हुक्म है। क्या मजाक है यार, क्या मजाक है, प्लीज। हाँ बोलिए, इस तरह के अल्फाज बोलिए, फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जर्नैल है, इस तरह के अल्फाज आपको जेब नहीं देते सर। क्या
आपको ये इस तरह से कुत्ते बिल्ली के अल्फाज से नहीं देते सर। नहीं, क्या आपको क्या इस्लाम नहीं गलत बोलना बोला है चाहिए। मैंने? अरे साहब मेरे को बताइए क्या गलत बोला है मैंने? नहीं बात करनी चाहिए। चीन आपको के लॉजिक और 80% दलील से बात करनी चाहिए। अभी आपके लंदन हमले 80% वापस हथियार किया। चीन के हैं या नहीं? सिंपल। तैयार है आपके डाउन की हमले। 80% हथियार आपके चीन के हैं या नहीं? फिर आपके जर्नैल क्यों दौड़े जाते हैं वाशिंगटन? क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीद रखी है वहां। पाकिस्तान पे चढ़ाई हाँ? बिक चुके हैं आपके जर्नैल। मेजर नदीम सुनिए, मेजर नदीम सुनिए ना, जो बख्शी सर ने बात कही, मेजर नदीम जो बख्शी सर ने बात कही, 80% हथियार आपने चीन के लेकर रखे हुए हैं, चला पाए नहीं। जब हिंदुस्तान से मुकाबला हुआ, चीन अलग परेशान है कि उसका डिफेंस मार्केट आपने खत्म कर दिया, एक नेटवर्क आपसे संभल नहीं पा रहा है। यहां पर फिर जुड़ गए, देखो फिर जुड़ गए इरशाद जी, एक नेटवर्क आपसे आप हो नहीं पा रहा है, हथियार क्या आप करेंगे भाई? एक नेटवर्क आपसे टावर नहीं संभल पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं ठीक पर रख पा रहे हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान से मुकाबला कर लेंगे। सरदार तैयब जो है वो सिर पर कभी हाथ रख रहे हैं, कभी मुंह पर हाथ रख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे थोड़े नहीं होता है, ये हालत है। अपना शोर बंद करें पहले, तो फिर मैं बात करूँ ना आपसे। अरे आप पहले मोबाइल ऊपर नीचे कर लीजिए, नेटवर्क डेटा कर। अच्छा सरदार तैयब कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। सारी दुनिया ने देख लिया है कौन तैयारी नहीं चला सकता, आप ऊपर जोक मार रहे हैं वहां बैठ के। हमारे बैठने पर, हमारे पास बैठने पर भी आपको तकलीफ होती है, तो मुझे बोले भी कुछ नहीं, फिर भी आपको तकलीफ होती है। तकलीफ होती है तो हमें महसूस हो रहा है कि चीखें किसकी निकल रही है? चीखें कहाँ निकल रही है? सिर पर आप हाथ रख रहे हैं, मुंह पर आप हाथ रख रहे हैं, चीखें हमारी निकल रही हैं, चीखें आपकी जाकर अमेरिका में निकल रही है। एक 2 करोड़ लोग आपके जो अरे सुनो सरदार तैयब, गालीबाजी पर उतरोगे भाई, मैं इसीलिए शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गालीबाजी पर उतरोगे तो उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, इसीलिए शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सरदार तैयब खान, ये बात आप समझ लो। तो तमीज से बात हो रही है, तमीज से बात करो। आतंकियों का सबूत दिखा दिया, मुनीर डॉग विसिल पर जा रहे हैं अमेरिका। और जो बख्शी सर ने एक बात कही है, अच्छा बख्शी सर इशारा भी कर रहे हैं, मैं उनकी बात से ही समाप्त करूंगा। बख्शी सर की ये गाइडलाइन लेकर जाइएगा कि जो अमेरिका बार बार चले जा रहे हैं ना, तो अमेरिका तो आप कई बार पहले भी गए हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका ने आपको दुलत्ती मार के भगा दिया, तो फिर चीन के पास गए, अब फिर अमेरिका के पास जा रहे हैं, तो हालत क्या होगी कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मैं कहावत कहना नहीं चाहता हूं, धोबी का डॉट डॉट डॉट, समझ लीजिए। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।